मैं राजेंद्र स्वामी आज थाने फाउंडेशन के बारे में पूर्ण इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा क्योंकि अपन सारा ग्रामीण क्षेत्र में बिलोंग करा तो अपन ने 10वीं कक्षा पास करे बाद में पता को नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट लेवा और कौन से सब्जेक्ट ले से अंदर अपन कौन से क्षेत्र में जा सका इसके बारे में थाने पूर्ण इंफॉर्मेशन देऊंगा तो गौर सुनूंगा। तो 10वीं कक्षा पास करे बाद में अपन जाओ 11वीं कक्षा के अंदर। तो 11वीं कक्षा के अंदर एक तो अपन मेजर सब्जेक्ट के रूप में बायोलॉजी ले इसका और एक ले इसका मैथमेटिक्स। अब बायोलॉजी कोई टाबर लेवे को जगह के दिमाग में रहे कि मैं मेडिकल क्षेत्र में जाना है और मेडिकल क्षेत्र को मतलब कि मैं डॉक्टर बनना चाहूं, मैं नर्स बनना चाहूं या फिर मैं कंपाउंडर बनना चाहूं। ठीक है। मैथमेटिक्स देखो लेसी भी दिमाग में आवे कि मैं नॉन मेडिकल क्षेत्र जिया के आईआईटी जे इंजीनियरिंग के लिए एनडीए नेवी एयरफोर्स या आर्मी के लिए अब वो सपनों तो चलो सारा ही वही है कि मैं भी डॉक्टर बनूं लेकिन दिक्कत आवे कई टाबर ये सोचे करना डॉक्टर बनना तो बहुत दूर काम है एक अंदर किताबें के बेरो कसी का है अपन तो भी कोई है पहले ये थोड़ी है कि अपन 10वीं पास करता है पहले 11वीं किताब खरीद के देखा कि आप तो दो ये तो कोई नहीं देवा लेकिन अपन 10वीं कक्षा अच्छी तरीके से पढ़ रखी है और ये अपन पता है कि ये किताब किसी के तो 10वीं की विज्ञान की बुक है ना भी के अंदर कितने प्रकार का पाठशाला है 3 प्रकार का। किस प्रकार है जी देखो शुरुआत के अंदर रासायनिक समीकरण अम्ल क्षार धातु है धातु आवर्त सारणी तीन बोले केमिस्ट्री क्या बोले केमिस्ट्री क्यों आगे जी पाठशाला जैव प्रक्रम तंत्रिका तंत्र संबंधित है ना अनुवांशिकी संबंधित या अपना बॉडी स्ट्रक्चर जहां पाचन तंत्र क्या काम करे श्वसन तंत्र क्या काम करे पूरे बायोलॉजी का चैप्टर है तो इन बोलती बायोलॉजी। और इससे आगे जी देखो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन विद्युत जनित मोटर वंगन ये चले ना 10वीं कक्षा के अंदर तो इन बोले फिजिक्स। इको मतलब तीन प्रकार का अपने पाठ्यक्रम अगर अच्छी रुचि है तो अपन 11वीं कक्षा में के सब्जेक्ट लेने का भी था बायोलॉजी लेने का भी था। अब बात होगी कि बायोलॉजी लेने का भी और वो भी अपन पता है कि अपन बायोलॉजी लेकर डॉक्टरी क्षेत्र में जा सकते लेकिन डॉक्टर तो बहुत प्रकार का है ठीक है अपन पता को नहीं है अपन ये चीज डर जाओगे डॉक्टर तो बड़ो बड़ो है तो अपन बायोलॉजी ले से अपन इतना होशियार भी कोनी लेकिन अपन सारा ज्ञान थोड़ी है कि अपन बड़े लेवल का डॉक्टर कौन बन सका लेकिन वो छोटे लेवल का तो बन सका। यहाँ मेडिकल क्षेत्र में बहुत सारा स्कोप है इसको बायोलॉजी ले सके ठीक है। तो ई के अंदर देखा कि एक बार भी पास के बाद में एक पेपर लागे भी नाम है नीट के वे नीट। अभी नीट के अंदर केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों का प्रश्न आवे प्रश्न रेशियो आवे केमिस्ट्री का एक अंदर आवे 45 बायोलॉजी का आवे 90 और फिजिक्स का आवे 45 इसको मतलब सारा प्रश्न कितना आ गया 180 इसको मतलब नीट के पेपर में सारा 180 प्रश्न। अब 180 प्रश्न वो पेपर नीट हो जो ऑल इंडिया लेवल पर होसी वो के अंदर लगभग 17-18 लाख लोग बैठे इसको मतलब कंपटीशन तो तगड़ो है। तो कंपटीशन तगड़ो है तो कोई ज्यादा होशियार टाबर लिखा ज्यादा नंबर आसी कम होशियार कम आसी तो ई नीट के पेपर में जो टॉप रहसी ना मींस एम्स मेडिकल कॉलेज मिले के मिले एम्स। अब बहुत सारे टाबर मेरो को नहीं एम्स के वे एम्स भारत का सबसे बड़ा चुनिंदा मेडिकल कॉलेज है या फिर हॉस्पिटल है जिसके अंदर वीआईपी लोग इलाज करा पावे और टॉप क्वालिटी का है। जी राजस्थान में सिर्फ एक एम्स है जोधपुर के अंदर और एक ही मिले जो नीट के अंदर टॉप रैंक है ठीक है। क्यों नीचे उसी की मिलसी एमबीबीएस कौन सा है और जितना भी एम्स नीचे का जगह मेडिकल कॉलेज है जगह के अंदर आप सीधा एमबीबीएस कर सका मेडिकल क्षेत्र में जगह राजस्थान के अंदर भी बीकानेर मान लो जोधपुर मान लो जयपुर मान लो जितना भी आपने डॉक्टर है ना लगभग एमबीबीएस ग्रेड आई है ठीक है। अब इससे भी और कम नंबर आसी वो जैसी बीडीएस के अंदर। अब बीडीएस की होगा अपन पता को नहीं बीडीएस कौन सा डॉक्टर है जगह डेंटिस्ट है ना दांत का डॉक्टर बेनियो नीचे कहीं पर नीचे बीडीएस हो और इससे भी कम रैंक आसी बे एडीसी आयुर्वेद में ये आयुर्वेद कौन सा डॉक्टर है कौन सा है जका देसी जड़ी पुंडिया के द्वारा इलाज करे या योगा के द्वारा ए कोई इंग्लिश दवाई को संबंधित कोई है लेकिन कुल मिला के अपन देखा एक ही पेपर के अंदर अगर आपका कोई ज्यादा मेहनत किया ज्यादा होशियार आता है एम्स लेवल में जा सका अगर कम आता तो अपन आयुर्वेद तक खड़े तो नंबर आ सके ना इसके अंदर और भी नर्सिंग में जाने के लिए जी नर्स बनने के लिए नर्सिंग कोर्स है तो इसके लिए पहली प्रोसेस ही कि आप 12वीं बायोलॉजी करके खड़ी मेडिकल कॉलेज में डोनेशन कर सकता लेकिन अब 2022 में नर्सिंग करने के लिए भी अपन नीट दो पेपर देना पड़ेगा इसको मतलब कंपटीशन तो धीरे धीरे टफ होता जा रहा है तो नर्सिंग के लिए भी अपन क्या को पेपर देना पड़ेगा नीट। अब इतने प्रकार का डॉक्टर हो गया और बहुत सारा देखो वेटनरी हो गया
वेटनरी पर्सनल डॉक्टर है वो भी बायोलॉजी सब्जेक्ट में क्लास के। एक है जगह कृषि क्षेत्र में आईसीआर जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, इनमें भी कौन से सब्जेक्ट में क्लास के बायोलॉजी क्लास के। कुल मिला के इतने प्रकार का डॉक्टर के बहुत सारा देखो जो कंपाउंडर प्रोसेस है, एक तो डीएमएलटी होगी, राजस्थान पैरामेडिकल हो गयो, एम्स पैरामेडिकल हो गयो। इको मतलब अगर आप बायोलॉजी 10वीं पास करके जवा और अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करा तो बायोलॉजी के अंदर स्कोप बहुत सारा है। डॉक्टर भी बन सका, कम सारा तो नर्स, कंपाउंडर, वेटनरी खड़े जास का ना। लेकिन आपने दिमाग में एक भावना हुआ कि ना मैं तो ज्यादा होशियार को नहीं, मैं तो इसको डॉक्टर कॉन्वर्ट्स को लिए मैं तो आर्ट ले लेती हूं। लेकिन अगर भी तब तक पता है कितना स्कोप है तो वो भी लेस करना बायोलॉजी। अब 12वीं पास के बाद अपन पतो लगे तो 12वीं आप अगर मैथमेटिक्स कर लिया तो बताओ इस क्षेत्र में जास कांगे कोई नहीं जास का। इको मतलब सब्जेक्ट से 10वीं पास करता ही जरूरी है, सब्जेक्ट से 10वीं पास करता ही जरूरी है। और बीच तक अपन पतो ही कोनी है कि कौन सा सब्जेक्ट है आपने गार्डन से जगह भी ज्यादा पढ़ेड़ा कोनी है जना आपने दिक्कत है। अब इतने प्रकार का तो गया बायोलॉजी के अंदर। अब दूसरा मैथमेटिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर पहले तो देखा मुख्य कितने प्रकार की चाल है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स दो तो इनमें भी कॉमन चाल सी कौन सी एक तो केमिस्ट्री और दूसरी फिजिक्स। अब एक बात बताओ टाबरों के जिसको टाबर बायोलॉजी ले रखी है ठीक है, बायोलॉजी चाल सी तो मैथमेटिक्स चाल कौन सी चाल सी और इन एक एक्स्ट्रा बुक और चाल है इंग्लिश यानी इंग्लिश। इसको मतलब कितने प्रकार की बुक चाहिए 4 प्रकार की। अब ये 4 प्रकार की तो बुक है। अब अपन देखा कि 12वीं पास करता है मैथमेटिक्स अगर कोई टॉपर लेट हो है मान लो 10वीं पास करके तो इनका तो स्कोप है ठीक है। एक तो वो आईआईटी उत्तर प्रदेश के क्या को आईआईटी जी नाम सुने होगी के बने इंजीनियर के बने इंजीनियर। और क्या करते जास के एनडीए के अंदर जास के एनडीए के है नेशनल डिफेंस एकेडमी जी ऑफिसर लाइन में ना फौज है, फौज के अंदर ऑफिसर है ना बे कोई आर्मी या फिर आप पेपर थोड़ी चुनी जाए बे या फिर सीडीएस में या फिर एनडीए में चुनी जाए। इको मतलब एनडीए को पेपर ऑफिसर लाइन के लिए लड़कियां के लिए अच्छी बात है कि 2021 तक लड़कियां के अंदर अलाउ होनी, लेकिन अब लड़कियां भी अलाउ कर दी कि लड़कियां भी एनडीए क्षेत्र में जा सके ठीक है ना। तो सारे लिए फायदे की बात है। और क्या हम प्रदेश के मैथमेटिक्स वालों एयरफोर्स कौन सा फौजी है वायु सेना और क्या हम जास के नेवी के अंदर एक कौन सा फौजी है जल सैनिक और क्या हम जास के आर्मी। अब आर्मी नाम लियो एक मतलब है बीएसएफ हो गया असम राइफल आईटीबीपी सीआरपीएफ वगैरह जो भी सारी फौज होगी सारे। अब हर एक दिमाग में आके बुझी आर्मी वालों पेपर इसको आर्ट वालों देश के मैथमेटिक्स की जरूरत है आई सोच रहा है क्यों ना। लेकिन थे कि ये बात के बारे में सोची कि आर्मी के अंदर सिलेबस क्या है पता है क्या आर्मी में सिलेबस क्या है। आर्मी के अंदर सिलेबस आवे गणित आवे एक तो क्या आवे गणित कौन सी कक्षा तक की 10वीं तक की। एक आवे विज्ञान बाकी कौन सी कक्षा तक की 10वीं तक की। एक आवे रीजनिंग एक आवे अंग्रेजी एक आवे जीके। तो थे टाबरो एक बात बताओ एक टाबर है जिसको तो 12वीं आर्ट को पास कर रखे एक 12वीं मैथमेटिक्स को पास कर रखे। अगर वो टाबर कमजोर भी है ना तो भी वो अगर 12वीं मैथमेटिक्स को कर रखे तो 10वीं गणित आराम को निकाल सकेगी, लेकिन आर्ट को निकाल सकेगी। इको मतलब गणित सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए बात की गई है वैसी जगह मैथमेटिक्स दे रखी है। विज्ञान में के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही है। एक बात बताओ जिसको टाबर 11वीं 12वीं साल हाई लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है तो 10वीं गणित के लिए कोई हार्ड बात है। अब ये बची रीजनिंग अगर कोई टाबर की गणित अच्छी है तो रीजनिंग आराम निकाल सके। गणित को छोटा रूप रीजनिंग में के बची अंग्रेजी को एक ग्रेड हमेशा चाले को। अब के बच्चों जीके किसी चीज है 6 महीना में आप कभी रट के तैयार कर सकता, लेकिन गणित को रट सकता, विज्ञान को रट सकता, रीजनिंग को रट सकता। इको मतलब अगर आर्मी की भी कोई टॉपर तैयारी करे तो के सब्जेक्ट लेना जरूरी है मैथमेटिक्स इजी रहती। और वो अगर अच्छी तरीके से तैयारी करेगा तो 12वीं में सागर पेपर फाइट कर सके। अब इतने प्रकार को तो स्कोप हो गया कि आप अगर बायोलॉजी ले से तो एक क्षेत्र में जा सकता, अगर मैथमेटिक्स ले से तो एक क्षेत्र में जा सकता। लेकिन अगर अपन पतो नहीं हो तो अपन 12वीं आर्ट कर लेता फिर कहता मैं डॉक्टर बनना चाहूं 12वीं बाद में बताओ पॉसिबल होगे
इको मतलब सब्जेक्ट चेंज करनो कद पड़े 10वीं पास करता ही वो अपन बेरो को नहीं अगर अपन बी टेम गलती कर देवा तो आपने गलती हो जा और ग्रामीण क्षेत्र में आपने सौ मोटी दिक्कत आई हुए का अपन देखा देखी करा वो बायोपिम जा रहे ना मैं यार ले ले बड़ साइंस लिए ना मैं साइंस ले ले अपना खुद का कोई सपना को अपन देखा देखी करा लेकिन अब थाने में बता दियो कि अब अपने आप थारा सब्जेक्ट चेंज कर सोना अच्छी तरीके कंपनी मेडिकल क्षेत्र में जानो है तो मन बायोलॉजी लेनी पड़ेगी अगर मैं नॉन मेडिकल में जानो है तो मैंने मैथमेटिक्स लेनी पड़ेगी ठीक है अब बात करा अपन तैयारी किया करनी चाहिए कद करनी चीजें अपन की करा ये सारी तैयारी ने स्टार्ट करा 12वीं पास के बाद कद करा 12 पास के और जगह पढ़े लिखा गार्जियंस है या फिर टापर जगह एजुकेशन क्षेत्र में जुड़े ऐसे का डिसाइड का बे तैयारी स्टार्ट कर दे 10वीं पास करता है कदे 10वीं पास करता है तो बताओ जीत में 10वीं पास वाला रहसी या 12वीं पास वाला रहसी 10वीं पास वाला क्योंकि पण 11वीं के सागे की तैयारी करिए 12वीं के सागे तैयारी करिए अपन ये करा 10वीं पास करे बाद कोई बड़ी सी साइंस स्कूल पकड़ा के परसेंट के पीछे भागा अगर ये परसेंट 90 बना लिया 97 बना लिया या 60 बना लिया कोई फर्क कोई नहीं पड़े क्योंकि आज परसेंट के बेस पर नौकरी कोई लाग रही होगी सारा कंपटीशन को पेपर फाइट करना पड़ेगा ना इको मतलब अपन है जो 10वीं पास करता ही नौकरी की तैयारी बिल्कुल सीधे और 10वीं पास करता ही आप कोई भी जिकी नौकरी में जाना चाहो अपनी तैयारी करनी स्टार्ट करना बिन बोला फाउंडेशन ये बोले फाउंडेशन फाउंडेशन का मतलब है नींव मजबूत करना नींव जिया मान लो मकान है इकी अगर नींव मजबूत होसी जना तो पर अपन 4 मंजिल 5 मंजिल भी बना सका अगर नींव डाउन होसी ना तो अपन 1 मंजिल भी बना सके तो दिक्कत रहसी बोली के इको मतलब आपको अगर बेस अच्छा होसी ना बेसिक अगर अच्छा होसी तो अपन कितनी बड़ी तैयारी कर सका और बेसिक डाउन होसी तो अपन तैयारी बड़ी कोई कर सका आपने बेसिक को अपन पता ही है क्यों कि 2 साल में अपन प्रमोट होता है यहां अब आपने 30% सिलेबस कट गयो तो क्यों 2 साल में पढ़े हो या फिर 30% सिलेबस कट गयो कोई पसंद को नहीं आएगी आसी तो फिर दे तो पढ़ी कोई थारा सही क्या होसी लेकिन फाउंडेशन करे ना बा में खुद का मॉड्यूल है बम खुद को एक सब्जेक्ट बनाइडो है बम की तरीका पढ़नो है सारो मैटर खुद हुआ बम 30% कटौती या पेपर में करता सी कोई फर्क नहीं पड़े बम मकसद है नौकरी लगाना तो थाने परसेंट पसंद है या नौकरी पसंद है नौकरी पसंद है तो नौकरी पसंद है तो थाने तैयारी कर तो करनी चाहिए 10वीं पास करता है या 12वीं पास करता है 10वीं पास करता है करनी चाहिए लेकिन 10वीं पास करता है तैयारी करे लेकिन फाउंडेशन संस्थान अपने कोई आसपास में भी है कि इको मतलब अपन घट जाना पड़े सीकर जाना पड़े या कोटा जाना पड़े या फिर बीकानेर जाना पड़े लेकिन सीकर कोटा बीकानेर जानो तो पड़े लेकिन आप कभी भी बारे में कभी खर्चा की सोचोगे कि तो खर्चा होगा अगर एक टाबर अगर सीकर तैयारी करने सी तो तीन 1 साल की फाउंडेशन फीस 1 लाख रुपया लागे कितनी 1 लाख रुपया अब तो फाउंडेशन फीस है बट रहना फीस पड़ेगा तो लड़कियां की लगभग 1 साल की 70,000 रुपया और लड़का की 60-65,000 रुपया छात्रावास फीस लागे अब लड़कियां दिमाग में कि मुझे मारी 10,000 ज्यादा क्या लागे तो रोटी भी कम खवानो तेरी खाली 10,000 रुपया सिक्योरिटी फीस एक्स्ट्रा लागे इको मतलब छात्रावास फीस कितनी होगी 70,000 अब पूरे साल में 10-15,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्च हो जा जिया गांव में कोई आना जाना होए कुछ और छोटी-मोटी चीज भी खा लेना तो आपको 10-15,000 पूरे साल में खर्च आराम हो सके तो आपको 15,000 खर्च हो गयो टोटल खर्च लगभग कितना हो गयो लगभग 2 लाख रुपए होगा अब बताओ मिडिल परिवार का या फिर आपने ग्रामीण लोग का 2 लाख रुपया साल का एक टापर पर शख्स का नहीं एक पर तो भेज 200 से जाओ अगर 2-3 में 2 ही कौन सका कोई नहीं सका ना फिर अगर कोई गार्जियन सक भी जाए तो 10वीं पास करता है टापर छोटो है भी भेजना बड़ी दिक्कत है लड़की के लिए तो खास कर लड़की के तो लिए एक माँ इतना 1000 बार सोचनी पड़े मेरी बेटी कितने छोड़ागा बजगया सुरक्षित है कि बटे माहौल कैसे हो गए लेकिन अगर रतनगढ़ के अंदर इसी कोई संस्थान ओपन हो जाए बे इसे कवाटी का ताकि मास्टर आगे बढ़ावे बी तरीकों थाने शानदार लेवल की पढ़ाई करवाई जावे तो बताओ थाने रतनगढ़ जाना बढ़िया रहेगा या फिर सीकर जाना बढ़िया रहेगा रतनगढ़ अगर अटे थाने सीकर के अंदर फीस कितनी लागे 1 लाख रुपया फीस लागे रतनगढ़ के अंदर थारी टू फीस कितनी हो जाए आधी हो जाए 50,000 इको मतलब फीस के अंदर कितना परसेंट छूट हो गयो 50% छूट हो गयो अब छात्रावास फीस बढ़ कितनी लागे 70,000 88 रतनगढ़ से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर आ तो बताओ आराम से आना इको मतलब अपना 70,000 रुपया भी कट हो गया अब कितना बचा नीचे 15,000 ये 15,000 रुपया हम पूरे साल में आपको आना जाना भी हो जाए कुछ चीज भी खा लेवा इको मतलब आपने लगभग 1.5 लाख की बचत होए ना इतना भी सारा गार्जियन सक्सेस कहना सीकर में आप कोई भी कोचिंग में फाउंडेशन कर दिशा तो जाता है कैसी 60,000 रुपया जमा करो
60,000 बड़ी रकम हुए, बाद में कोई टाबर ना हो कोनी या फिर समझ में कोने तो छोड़ रहा हो कि सपा साले देवेगी वो नहीं देवे। लेकिन आप ग्रामीण परिवार का अगर ये 50,000 की फीस में अगर 3 किस्त हम देवा तो आपने कोई दिक्कत थोड़ी हुई कोई नहीं है ना। तो रतनगढ़ के अंदर एक पवन सुत इंस्टीट्यूट जिसका शॉर्ट फॉर्म है पीएसआई नाम की 1 मई शुरू हो रही है, जिसका वो मकसद है कि ग्रामीण परिवार का मिडिल परिवार का लोग सारा आराम तैयारी कर सके, वे भी आपको सपनों से जोड़ सके और अच्छी तरीके से तैयारी कर सके और फाउंडेशन की बेहतरीन तैयारी कर सके। और मारो मकसद रहे कि 12वीं पास करने के सगे में रिजल्ट देवा नौकरी के पर्पस को, नहीं कि 90% बनाना हो या 98%, क्योंकि वो तो था नहीं पता है कि अगर थे कोई स्कूल में बढ़िया पढ़ गए और थे अगर 90% बना लिया, कितना परसेंट है 90% बना लिया, और एक टाबर को सीकर आ गया खटे फाउंडेशन करके पढ़ाई करी का बाद में 70% बनाए, लेकिन वो अगले साल बाद ही करता है घटे नौकरी को गया तो कर लियो। तो बताओ 90 बढ़िया रहसी या 70 बढ़िया रहसी? 70 बढ़िया रहसी। तो बताओ 100% चाहिए या नौकरी चाहिए? नौकरी चाहिए। तो फाउंडेशन करना बढ़िया रहसी। 10वीं बाद में स्कूलिंग फाउंडेशन बढ़िया रहसी। अब खाली आवे कि मुझे थे फाउंडेशन करवा देना, मैं फाउंडेशन करवा चाह तो खाली स्कूलिंग भी सागे सागे मैं ही चलाऊंगा, सारे दूसरी जगह एडमिशन लेने कोई दिक्कत कोनी है। इसलिए अच्छी तरीके फाउंडेशन ही करो। मैं ये कोई बोलूं कि मार्कंड रतनगढ़ आगे करो, अगर ज्यादा फीस आए तो सीकर कोटा जयपुर खटे ही जाओ, लेकिन वो थारे लिए सस्तो पड़ेगा। मास्टर बटले आगे अठे ही पढ़ाना है, यहां तो आपको नहीं कह रतनगढ़ के अंदर कोई सीधो फाउंडेशन हर कोई पढ़ा भी कोई पावे है ना। तो अच्छी तरीके से मेहनत करो, लेकिन करो फाउंडेशन बेस की, क्योंकि परसेंट से कतई बना लिया ये चीज में कोई फायदा की बात कोनी। अपन ने नौकरी बेस की तैयारी करनी है तो बिग मार थ्योरेटिकल प्रोसेस को अंदर बिग अंदर न्यूमेरिकल किया आवे, हर चीज की बात सिखाई जाए, वो मार के मिल जाए अपन की करा रिटन विद्या में लगेना। और स्कूल हर स्कूल को मकसद होई है कि परसेंट लेने खातिर बिग अंदर पढ़ाई को तरीको अलग होसी, नौकरी को तरीको अलग होसी। इसलिए फाउंडेशन ठीक करो, ठीक है ना। तो फाउंडेशन ही करोगे आगे सारा, ठीक है। और कोई यहाँ दिक्कत है तो अगले वीडियो के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन आगे बता दे सकते, ठीक है।